सुल्तानपुर गांव में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चे बेटा बेटी के साथ रहता था। रमेश की कुछ समय पहले एक दुर्घटना में आंखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए उसकी बेटी ज्योति सब्जियां बेचने जाती थी, जिससे वो अपने परिवार का खर्चा चलता था। उसका भाई छोटा था और वो स्कूल जाता था। उसकी पढ़ाई का भी खर्चा वो उठाती थी। आज ज्योति खड़ी खड़ी सोच रही थी कि आज मुझे अपने भाई की फीस जमा करनी है और पिताजी की दवाइयाँ भी लानी है। मैं कहाँ से कैसे क्या करूँ। आज अच्छी से मेरी सब्जियाँ बेची जाएँ तो मैं अपने घर का सारा परेशानी दूर कर लूँगी। वो सब्जी बेचने चली जाती है और आवाज़ देती है, सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ पानी पी लो ताज़ा ताज़ा। आओ भाई और बहनों, सब्जियां ले लो, सब्जियां ताजा ताजा हरा नारियल ले लो। आओ आओ जल्दी आओ, बहुत ही सस्ता नारियल पानी पी लो, मेरा नारियल पानी। बहुत से लोग आते हैं, उसका नारियल पानी ले जाते हैं। उसे बहुत खुश होती है कि चलो कुछ तो बेचा। ठीक है, अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी उसे शाम हो जाती है और वो रास्ता भटक जाती है और एक सुनसान सी जगह पे पहुंच जाती है और वो सोच रही होती है कि अब मैं कैसे कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तभी उसके कुत्ता और एक गाय आ जाती है और वो ठेला छोड़कर भाग जाती है और सारी सब्जियाँ नारियल गाय फैला देती है उसके। और कुत्ता भी भौंक रहा होता है, उससे रहा नहीं आता, वो आती नहीं है पास में और गाय भी उसके पीछे पड़ जाती है और वो भाग जाती है वहाँ से। ज्योति के पास बस 2 नारियल बचते हैं और वो उन्हें उठाकर अपने घर ले जाती है और उन नारियल में शक्ति थी, एक चमत्कार होता है और नारियल बहुत अच्छा। और वो नारियल ज्योति के पिता की रोशनी भी लौटा देते हैं और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो बहुत खुश। एक समय की बात है, चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में 2 गरीब पति पत्नी रहते थे। वो अपना खेत से ही अपने परिवार का पेट भरते थे। एक दिन उस किसान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसकी पत्नी वो अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो, मेरी तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है, क्या करें, कैसे अपने परिवार का पोषण करें, बच्चे भी छोटे हैं, अभी तो बड़े होंगे, मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे हमारा घर का गुजारा होगा। क्या होगा, मैं यही सोच सोच के और घबराता हूँ, कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता। अरे आप इतना चिंता क्यों करते हो, आप अपना ख्याल रखिए, आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। खेत में जो भी होता है उससे हम पेट भर लिया करेंगे। उधर बच्चे उनके दोनों बैठे बैठे सुन रहे होते अपने माता पिता की बातें और सोच रही होती है। उनकी बेटी बड़ी थी, वो सोच रही होती है कि हमारे मम्मी पापा कितने परेशान हैं, हमारी वजह से भी हमारे पढ़ाई लिखाई में खर्चा करना पड़ता है, खेत में से कितना कमाते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, क्या करें। तो मुन्नी कहती है, अरे छोटू भैया सुनते हो, क्यों ना हम भी पापा की थोड़ा सहायता कर दें, जिससे उनकी तबीयत भी सही रहे और उनकी हेल्प भी हो जाए। तो हम और तुम काम करने चलते हैं खेत पे, पापा को पता भी नहीं चलेगा, हम कर भी आएंगे काम। चलो भाई चलते हैं जल्दी जल्दी, शाम हो जाएगी फिर काम भी नहीं हो पाएगा, जानवर आने का डर रहता है ना खेतों पे, इसलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं। चलो भाई चलो, हम है ना खेत पे काम करेंगे और सब्जियां बेचकर
पैसे कमाएंगे, उन पैसों से अपने पापा का इलाज कराएंगे। तो चुटकी खेतों पे पहुंच जाती है और सब्जियां काटती है, काट काट के इकट्ठी करती है। उसका भाई छोटा था, वो बैठा बैठा साफ करता रहता है। फिर वो दोनों सारी सब्जियां इकट्ठी करके मार्केट में ले जाते हैं, ले जा कर के बेच देते हैं। उन्हीं पैसों से अपने पिताजी के लिए दवा ले आते हैं और घर पे आकर अपने मम्मी पापा को बताते हैं उन्होंने कैसे खेत में ना काम किया जा कर के सब्जियां बेचकर और अपने पिताजी के लिए दवा